लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस स्काई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई है। राजनाथ सिंह ने इसे यूपी और लखनऊ के लिए गर्व का पल बताया है और कहा कि यह परियोजना देश की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने लखनऊ में स्टेट ऑफ आर्ट बूस्टर इमारत का उद्घाटन किया और पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी के विकास की भी उन्होंने तारीफ की है। लेकिन आज जब इस भूमि पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है तो उस खुशी के साथ आज गौरव का भाव भी मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। साथियों, लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहां से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और जो कुछ भी यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल खोलकर उन्होंने समर्थन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था, लेकिन उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो मुझे इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। अब इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब केवल विचार नहीं बल्कि वास्तविकता बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत केवल यह सोच नहीं बल्कि एक हकीकत है और उस हकीकत का एक नजारा देखना हो तो आज का ये समारोह जो वर्तमान में चल रहा है, इससे पूर्व का जो समारोह था, ये उसकी एक लघु झलक भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हर एक क्षेत्र में नया भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाए हैं वह केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक और बांटने की राजनीति करती है। अब ये राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए के लोग भाजपा का इस बार सफाया करने जा रहे हैं। किसी इमोशन में आकर के कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच जाए। ये जो भी अपमान किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ हो या किसी अन्य समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी या सांसद या विधायक या सदस्य के ऊपर जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कराते हैं, करते हैं प्रशासन के भी माध्यम से, और वो इंतजार करते हैं कि इमोशन में आकर के, किसी भाव में आकर के कुछ ऐसा बोल दें जिससे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल लाभ उठा ले। ये भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और बंटवारे की, बांटने की, डिवाइड एंड रूल की राजनीति चलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता
पीडीए के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे और भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यालय संगठन विस्तार का केंद्र बनेगा। धनतेरस के दिन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर उन्होंने कहा कि जनता डबल इंजन सरकार की प्रतीक्षा में है और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां विकास तेजी से होगा। का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुँचाने में। झांसी से बड़ी खबर, स्वाट टीम और चिरगांव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 82 लाख रुपए मूल्य का अवैध गांजा पकड़ा है। उड़ीसा से ये पंजाब ले जाई जा रही ये खेप बिना नंबर की डीसीएम गाड़ी में चोकर के नीचे छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने करीब 2 क्विंटल 976 ग्राम गांजा बरामद किया है और चालक इलियास खान लुधियाना को गिरफ्तार किया है। एसएसपी BBGTS मूर्ति ने टीम की मुबारकबाद दी है। मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति की ओर से भव्य दीपावली सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में 32 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि हिंदू समाज को सबसे बड़ा खतरा जातिवाद से है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत बताई है। देखिए, सच है कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जातियों में बढ़ जाता है और जनसंख्या नियंत्रण में हमेशा बात उठाता रहा हूं और आज देश को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं देश में, जो जनसंख्या का असंतुलन है, तो मैं हमेशा बात, बहुत से लोगों ने यहाँ भी कही और मेरा हमेशा से मानना था जब मैं मंत्री था, जब भी इस बात को कहता था कि इस देश को अब जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। और हिंदूवादी नेता नरेंद्र पवार ने भी कहा कि उनका संगठन जनसंख्या नियंत्रण समाधान फाउंडेशन सालों से इस कानून की मांग कर रहा है। हमारा एक संगठन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है जो पिछले 12-14 वर्षों से इसकी मांग उठा रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। लेकिन सरकार उसे पता नहीं क्यों विलंब कर रही है करने से। पिछले 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हिंदू समाज को, सनातन समाज को उनसे आशा थी कि जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, जनसंख्या पर कानून बनेगा। अगर 2014 में सरकार बनते ही ये कानून लागू हो जाता तो शायद आज इस जनपद की जो हिंदू आबादी है वो इतनी कम ना रहती। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पैसों के लालच में फर्जी जज बनकर बैंक में लोन लेने आई महिला पुलिस की पकड़ में आ गई है। महिला ने खुद को न्यायाधीश बताकर HDFC बैंक में दस्तावेज जमा कराएं और 25 लाख रुपए के लोन का लेने का प्रयास किया। बैंक कर्मियों ने संदिग्ध मानकर कोतवाली शहर पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि उसने लोन के लिए धोखाधड़ी की योजना बनाई थी। आरोपी का नाम आयशा परवीन है, जो गधेड़ा मुजफ्फरनगर की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस अब संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। सिविल लाइन स्थित HDFC बैंक थाना कोतवाली शहर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला व उनके साथी द्वारा अपने आप को न्यायिक अधिकारी बताते हुए अपना कार्ड दिखाया गया तथा 35 लाख का लोन लेने हेतु कागजात दिखाए गए। बैंक अधिकारी को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थाना पुलिस व साइबर पुलिस पहुंच गई और दोनों को थाना हाजा पर लाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बरुआ सागर स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का एक प्रवक्ता रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में वो TET प्रमाण पत्र दिलाने के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत मांगते दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
बांदा के बबेरू में दीपावली के मद्देनजर मंडी समिति में लगी पटाखा मंडी का जिलाधिकारी जे रिभा और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने औचक निरीक्षण किया है। 23 दुकानों में सुरक्षा उपाय की जांच की गई। दुकानदारों को आग बुझाने के सिलेंडर, पानी और मिट्टी रखने और धूम्रपान न करने की हिदायत दी गई है। फायर ब्रिगेड के जवान तैनात किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तहसील में आज तहसील दिवस के बाद हमारे जो मंडी में पटाखे की दुकान लग रही है उसका आज औचक निरीक्षण कराए गए। तो टोटल यही 23 दुकान लगी है और सभी दुकान का एक दो दुकान रैंडम में चेक किया है। तो जिसका आवेदन किया उनकी द्वारा ही दुकान लगाया नहीं, सब सही पाए गए। और कुछ दुकान में आगे कपड़ा वगैरह लगाया, वो सब हटाने के लिए निर्देश दिया है। जितनी भी दुकान है वो सबका नंबरिंग भी कराने के लिए निर्देश दिया है। और फायर का भी गाड़ी यही लगी है ताकि कोई एक्सीडेंट होगा। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।